ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होने वाला है। ट्रंप की धमकी से बेपरवाह है तेहरान। कहा, पड़ोसी देशों में यूएस सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। ईरान में विरोध प्रदर्शन के थमने के बीच अमेरिका की सैन्य हलचल ने नई आशंका पैदा कर दी है। जॉर्डन में F-15 जेट्स की तैनाती, यूएसएस अब्राहम लिंकन की मिडिल ईस्ट की ओर बढ़त संकेत दे रही है कि वॉशिंगटन किसी भी बड़े कदम के लिए पूरी तरह तैयार है। तो ईरान में बवाल के बाद एक तरफ जहां अयातुल्लाह अली खामेनेई की सरकार कील कांटे दुरुस्त करने में जुटी है, तो वहीं अमेरिका भी तेहरान को चारों तरफ से घेरने में लगा है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर अमेरिका और ईरान में बात नहीं बनती तो वॉशिंगटन तेहरान पर हमला कर सकता है। वॉशिंगटन इस बार ऐसी तैयारी कर रहा है कि जंग की किसी भी सूरत में वो चूक ना जाए। तो ईरान पर हमले की तैयारी के 6 फैक्ट्स क्या हैं वो आप जान लीजिए। पहला फैक्ट ये है कि अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके हमलावर दल मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित मलक्का जल डमरू मध्य तक पहुंच चुके हैं। ईरान की घेराबंदी के लिए ही अमेरिका से इसे भेजा गया। दूसरा बड़ा फैक्ट ये है कि फ्लाइट रडार के मुताबिक अमेरिका के 12 F-15 फाइटर जेट को जॉर्डन में तैनात किया गया है। जून 2025 में जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था तो जॉर्डन के रास्ते ही पहला हमला किया था। तीसरा बड़ा फैक्ट है, डिएगो ग्रेसिया में अमेरिकी 17 परिवहन विमान की तैनाती की गई है। यहीं से ईरान को फारस की खाड़ी के जरिए घेराबंदी की जा सकती है। एक फैक्ट ये भी है कि इजराइल में अमेरिकी राजदूत रहे डैन शापिरो ने एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ट्रंप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उससे मुझे लगता है कि ईरान पर वो हमला कर सकते हैं। खासकर ट्रंप के निशाने पर सुप्रीम लीडर खामेनेई होंगे। तो वहीं एक बड़ा फैक्ट ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि मैं चाहता हूं कि ईरान में नए लोग आएं, वो ईरान को आगे लेकर जाएं। खामेनेई को ट्रंप ने बीमार व्यक्तित्व बताया। एक बड़ा फैक्ट ये भी कि निर्वासित पूर्व राजकुमार राजा पहलवी ने एक मसौदा पेश किया है जिसके मुताबिक अगर खामेनेई की सरकार ईरान से जाती है तो वहां पर पूर्ण लोकतंत्र लागू किया जाएगा। इसमें स्टेट को धर्म से अलग करने की बात कही गई है। लेकिन ऐसे में आपके मन में भी सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर ईरान के भीतर क्या चल रहा है। तो ईरान में कील कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं। सोमवार यानी 19 जनवरी को ईरान सर्वोच्च परिषद के प्रमुख अली लारिजानी ने इराक के विदेश मंत्री से मुलाकात की। ईरान अपने सभी पड़ोसी देशों को साधने में जुटा हुआ है। इतना ही नहीं, आम नागरिकों से संपर्क स्थापित करने के लिए खुद खामेनेई एक्टिव हो गए हैं। ईरान की सरकार पूरे बवाल को अमेरिका और इजराइल से जोड़ रही है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक ईरान में बवाल को लेकर 20,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के मुताबिक सरकार आर्थिक पहलुओं पर भी काम कर रही है जिससे ईरान के लोगों को राहत मिल सके। इधर खामेनेई शासन ने दंगाइयों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान के शीर्ष पुलिस अधिकारी ने सोमवार को उन प्रदर्शनकारियों को अल्टीमेटम जारी किया जिन्हें अधिकारी दंगाई बता रहे हैं। शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा कि ऐसे प्रदर्शनकारियों को 3 दिन के भीतर सरेंडर करना होगा, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि ईरान की सरकार ने उन आर्थिक कठिनाइयों से निपटने का भी वादा किया जिनकी वजह से ये प्रदर्शन भड़के हुए थे। मानवाधिकार समूहों का ये कहना है कि इन प्रदर्शन को कुचलने के लिए की गई कार्रवाई में हजारों लोग मारे गए हैं। ईरान के हालिया प्रदर्शन हाल के सालों में ईरानी नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। बढ़ती महंगाई और ईरानी मुद्रा में भारी गिरावट की वजह से शुरू हुए प्रदर्शन जल्दी खामेनेई शासन को हटाने की मांग पर भी अड़ गए। ईरान ने प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए इंटरनेट बैन कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल्स पर पाबंदी भी लगा दी। इस वजह से प्रदर्शन और हिंसा की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। हालांकि ईरानी अधिकारी ये कह रहे हैं कि देश भर में धीरे धीरे इंटरनेट सेवाएं बहाल की जाएंगी। इधर ईरान के पुलिस प्रमुख अहमद रेजा रादान ने भी सोमवार को कहा कि कुछ युवा भ्रमित होकर दंगों में शामिल हुए। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वो आत्मसमर्पण कर दें ताकि उन्हें कम सजा मिले। उन्होंने ईरान की सरकारी टीवी से कहा कि जो लोग अनजाने में दंगों में शामिल हो गए उन्हें दुश्मन सैनिक नहीं बल्कि भ्रमित व्यक्ति माना जाएगा और उनके साथ नरमी बरती जाएगी। अधिकारियों ने ये कहा कि प्रदर्शन शुरू में शांतिपूर्ण थे लेकिन बाद में अराजकता में बदल गए। उनका दावा है कि ईरान को अस्थिर करने के लिए उसके कट्टर विरोधियों अमेरिका और इजरायल ने इसमें भूमिका निभाई।
सरकारी टीवी पर जारी एक संयुक्त बयान के मुताबिक देश की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के प्रमुखों ने सोमवार को जीविका और आर्थिक समस्या के समाधान के लिए दिन रात काम करने का संकल्प लिया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ और न्यायपालिका प्रमुख घोला मोहसेन मोहसिनी एजई के बयान में कहा गया कि आतंकी घटनाओं के भड़काने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। इसी बीच ये भी चिंता बढ़ गई है कि अधिकारी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मौत की सजा का इस्तेमाल कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को चेतावनी दी कि ईरान फांसी को धमकी के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। तो वहीं ईरान में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान खामेनेई सरकार की बर्बरता का जो सच था वो पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा है कि ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई में कम से कम 4029 लोग मारे गए हैं। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने आंकड़ा दिया और कहा कि इस कार्रवाई में 26,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया। एजेंसी ने बताया कि मरने वालों में 3,786 प्रदर्शनकारी, 180 सुरक्षा बल, 28 बच्चे और 35 ऐसे लोग थे जो प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। ये एजेंसी ईरान में पहले हुए अशांति के दौर में भी सही जानकारी देती रही है और हर मौत की पुष्टि के लिए जमीन पर मौजूद लोगों के नेटवर्क पर निर्भर रहती है। आशंका है कि मारे गए लोगों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। और ऐसे में देखिए, इस आंकड़े की पुष्टि तो स्वतंत्र रूप से नहीं की गई। तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री को भी झटका लगा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोलने का निमंत्रण इन हत्याओं के कारण वापस ले लिया गया है। फोरम ने कहा, हालांकि उन्हें पिछले पतझड़ में आमंत्रित किया गया था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में ईरान के नागरिकों की दुखद मौत का मतलब है कि इस साल दावोस में ईरानी सरकार का प्रतिनिधित्व करना सही नहीं है। अरागची ने इस फैसले की निंदा करते हुए कहा कि फोरम ने झूठ और इजराइल और उसके अमेरिका स्थित एजेंट और समर्थकों के राजनीतिक दबाव के आधार पर दावोस में उपस्थिति रद्द कर दी। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन ने भी ईरानी सरकारी अधिकारियों को दिया गया निमंत्रण वापस ले लिया है। ईरानी अधिकारियों ने मरने वालों की संख्या का कोई स्पष्ट आंकड़ा तो नहीं दिया। हालांकि शनिवार को देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा था कि विरोध प्रदर्शन में कई हजार लोग मारे गए। खामेनेई ने इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। ये ईरान के किसी नेता की ओर से पहला संकेत था कि 28 दिसंबर को ईरान की खराब अर्थव्यवस्था को लेकर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में कितनी जान गई। लेकिन सवाल ये कि आखिर अब ईरान में आगे क्या होगा। तो देखिए, फिलहाल ईरान में इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए कुछ लोगों को मौत की सजा दी जा सकती है। ईरान दुनिया में सबसे ज़्यादा मौत की सज़ा देने वाले देशों में से एक है। ईरान के राष्ट्रपति, उसके न्यायपालिका प्रमुख और संसद स्पीकर ने एक बयान में भी कहा कि हत्यारों और देशद्रोही आतंकवादियों को सज़ा दी जाएगी, लेकिन जो लोग गुमराह हुए थे और आतंकवादी घटना में उनकी प्रभावी भूमिका नहीं थी, उन पर दया और नरमी बरती जाएगी।